नन्नुक, जिनका शासनकाल 831 व चंदेल वंश के संस्थापक थे, उन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाकर वंश की नींव रखी। उनका पुत्र वाकपति राजा बना और कई शत्रुओं को पराजित कर चंदेलों की स्थिति मजबूत की। वाकपति के बाद उनके बड़े पुत्र जयशक्ति शासक बने, जिन्हीं के नाम पर इस छोटे भाई जेजाक भुक्ति कहा जाने लगा। विजय शक्ति इस उपासना का नेतृत्व करते हैं। राहिला गौबा के बीसे नामक रासन किया था। राहिला गांव जो मोहब्बत बाचिन बासिन डिम्बासन का नेतृत्व कर है, उसने 20 वर्षों तक शासन किया था। उनका पुत्र हर्ष हर्षदेवा राजा बना। उसने लगभग 900 के महिपाल प्रथम को और प्रतिहार राजा वापस दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। महाराज महिपाल, चिंता न करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। कन्नौज की गद्दी बोली वापस दिलाने में घोड़ा के पालों को परास्त करो। मालवा के परमार विजय हमारी है। यशोवर्मन अशासा देववल पराजित किया और वैकुंठ विष्णु नोले, जिसे उन्होंने लक्ष्मण मंदिर में स्थापित किया। कलिंजर पर आक्रमण करो। उनका पुनः देव जीन को प्राप्त हुई और अपने साम्राज्य का विस्तार मालवा और गंगा घाटी के क्षेत्रों तक किया। धंगदेव ने खजुराहो में प्रसिद्ध विश्वबंद निर्माण करवाया और ग्वालियर के किले पर गंडदेव ने आनंदपाल शाही राजा की। खजुराहो के प्रसिद्ध जगदम्बी और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण कार्य उन्हीं के शासनकाल के दौरान शुरू माना जाता है। गंडदेव के बाद उनका पुत्र विद्याधर राजा बना, जिन्हें चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। विद्याधर ने खजुराहो के सबसे विशाल और का निर्माण करवाया है। कंदारियाई में भारतीय वास्तुकला का शिखर माना जाता है। विद्याधर के बाद उनका पुत्र विजयपाल राजा बना, लेकिन उनके बाद चंदेलों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। कमेंट में बताओ इस वंश की कितनी राजधानी रही है और अंतिम शासक कौन था।